हेलो, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। और आज मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, एक उसका आंसर करूँगी। तो सबसे पहले पढ़ती हूँ अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नाम नहीं बताती हूँ, ठीक है। जिनका क्वेश्चन है वो खुद ही समझ जाएंगी। दी एक हेल्प चाहिए आपसे, बिल्कुल क्यों नहीं। दी एक हेल्प चाहिए आपसे, हस्बैंड और रियल सिस्टर के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे नहीं है। हब्बी हमेशा गुस्से में रहते हैं, क्या करूं समझ नहीं आता। हमेशा लड़ाई के मूड में होते हैं, हमेशा मेरी फैमिली को कोसते रहते हैं। प्लीज़ हेल्प मी। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ। दी एक हेल्प चाहिए आपसे, हस्बैंड और रियल सिस्टर के रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हब्बी हमेशा गुस्से में रहते हैं, क्या करूं समझ नहीं आता। हमेशा लड़ाई के मूड में रहते हैं, मेरी फैमिली को कोसते रहते हैं। अच्छा, आपका नाम तो ले नहीं सकती। देखो डियर, ऐसा है कि आपका जो क्वेश्चन आपने लिखा है, इसमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है हस्बैंड को लेके, ठीक है। मीन्स कि आपके क्वेश्चन लिखने के ढंग से मुझे ये समझ आ रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेट कर रही हो अपने हस्बैंड की बातों पर, कि वो क्या बोल रहे हैं। वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, आपकी फैमिली को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। और आपने ये लिखा है कि आपकी सिस्टर और उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। देखिए, इसके अब मैं इसके लिए एफर्मेशन बताऊंगी आपको, लेकिन किस टाइप में अच्छे नहीं है ये मुझे समझ में नहीं आया। या तो वो उल्टा सीधा बोलते हैं आपकी बहन को, या जो भी हो। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपसे ये कहूँगी कि इस समय आपको अपने हस्बैंड के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको अपने बहन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ना ही आपको अपनी फैमिली के का फेवर करने की ज़रूरत है। मतलब आपके हस्बैंड जो आपकी फैमिली को बोल रहे हैं ना, जो भी बोल रहे हैं जो कि अच्छा आपको नहीं लग रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन सारी चीज़ों में से आपको इन हैप्पी डोर बंद करो। आपको इन सारी चीज़ों में से किसी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस समय, क्योंकि आपका जो मेंटल स्टेटस है, आप मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती हूँ। मतलब सैड, फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अगर ऐसी चीज़ें किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो वो धीरे धीरे वो व्यक्ति एंजाइटी का शिकार हो जाता है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के, देखिए मैं जिस बोल के बता रही हूँ, ठीक है, आप समझिएगा आंसर आपका ये। तो जिस भी व्यक्ति के आसपास ऐसी चीज़ें होती हैं और वो दूसरों की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो लोग, और जो दूसरे होते हैं वो अगर रिलेशन टॉक्सिक हैं और मतलब कि गुस्सैल व्यक्ति है और कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा है जो कि अगले को हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने से क्या होता है कि वो व्यक्ति तो पहली बात तो वैसा ही रहता है, उसे तो अगले को तो एलोए भी नहीं पता है कि मैं जो कर रहा हूँ इस चीज़ को कर करके और ज़्यादा स्प्रेड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ और अगले को भी दुखी कर रहा हूँ। तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। पहली चीज़ तो सुबह उठते ही बोला कीजिए कि डे बाय डे मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होती जा रही है। ये अफर्मेशन आपके लिए है कि ईश्वर पल प्रतिपल मेरे जीवन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते जा रहे हैं। धन्यवाद ईश्वर, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे सेफ रखने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए।
मैं हर और दूसरी अफर्मेशन है आपके लिए, मैं कैसे कब बताऊँ, मैं खुद को खुश रखने की ज़िम्मेदारी मेरी है। खुद को खुश रखने की ज़िम्मेदारी मैं लेती हूँ और मैं हमेशा खुद को खुश रखूँगी और मैं हमेशा खुश रहती हूँ। जब भी आपके हस्बैंड ऐसा कुछ बोले जैसा आपने कहा है, तो आपको मन ही मन उनको गॉड ब्लेस यू बोलना है। देखिए, आपके हस्बैंड के बहुत से लोग कर्मा नहीं मानते हैं, बट मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। जितने भी दुनिया में रिश्ते बनते हैं वो कर्मा के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। ये मेरा मतलब मेरी सोच है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कर्मा को नहीं मानते, बट मैं मानती हूँ। तो जब तक वो जो भी कर्म है वो कट नहीं जाते, तब तो ये सारी चीज़ें होनी है। लेकिन इसे हम लोग हर चीज़ को, अपने हर कर्म को हम लोग अपनी अच्छी सोच से, अब अच्छे कर्म करके, अपनी पॉजिटिविटी से चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या बोलना है, जब भी आपके हस्बैंड घर में नहीं रहते, पहले तो आप होपोनोपोनो किया कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। खुद से ही माफ़ी मांगा कीजिए कि मैंने सबके ऊपर ध्यान दिया, मैंने खुद पे ध्यान नहीं दिया। जब भी आपके हस्बैंड गलत बोले तो मन में उन्हें गॉड ब्लेस यू बोलिए और बोलिए कि ये अज्ञान है, ये समझ नहीं पा रहे कि क्या सही है, क्या करना चाहिए। ये गुस्से में बोल रहे हैं क्योंकि ये अज्ञान है। कोई बात नहीं, और इस सिचुएशन के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इनकी बात बुरी लग रही है, तो इस सिचुएशन के लिए इन ये जो बुरी लगने वाली बातें हैं, मैं सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, और इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। देखिए डियर, मैं समझ सकती हूँ जो आपकी कंडीशन है। मैं भी तो पहले LOA नहीं फॉलो करती थी, तो और मैं भी एक मैरिड लेडी हूँ, और ऐसा नहीं है कि आज तक आई हूँ तो ऐसे ही बड़ी हो गई हूँ। बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट फेस किए हैं, सीखी हूँ और आगे बढ़ी हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें पहले नहीं लगी होंगी, तो उस सिचुएशन को मैं समझ रही हूँ बहुत अच्छे से। थोड़ा सा लिटिल बिट, थोड़ा सा आपको वो मेहनत करनी है, लेकिन मुझे पता है कि आप कर लेंगी। आपने ये क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हैं, और ये पहला स्टेप है, और डेफिनेटली यू विल चेंज योर लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ आपके लिए अफर्मेशन है कि मेरी फैमिली, मेरी मायके के मेंबर्स से की सब बहुत तारीफ़ ही करते हैं। मेरे मायके और मेरे ससुराल के लोगों में बहुत प्यार है। ठीक है, ये अफर्मेशन बोलिए, साथ में बोलिए सुबह उठते ही कि जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, वो बोलिए कि मेरे खुश रहने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं हमेशा अपने को खुश रखती हूँ और मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ठीक है, ये जो मैंने बताया है ईश्वर वाला भी, वो कहीं लिख लीजिएगा। ये 2 एफर्मेशन ज़रूर बोला कीजिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आपको अपोजिट लगती है, उसके लिए होपोनोपोनो कीजिए। और दूसरी चीज़, आपके क्वेश्चन के ढंग से आपके अंदर मुझे सेल्फ लव की थोड़ी सी ठीक है दिखाई दे रही है। तो सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव करने के लिए मिरर टेक्निक लीजिए। अपनी जब अकेले रहा कीजिए तो अपना नाम बोला कीजिए, डी से नाम है ना आपका, नाम बोला कीजिए और बोला कीजिए वाओ डी यू आर ऑसम, वाओ डी, अपना नाम लेके बोला कीजिए वाओ डी यू आर ऑसम, वाओ यू आर ब्यूटीफुल, वाओ यू आर फैबुलस, तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो, थैंक यू सो मच। अपनी आँखों में देख के बोला कीजिए कि तुम्हें खुश रखने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, क्योंकि तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अपनी आँखों में देखकर बोलिए। ठीक है, सबसे ऊपर सबसे पहले इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ शोर नहीं मचाओ, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आप अपनी सराउंडिंग्स को खुद चेंज होता देखेंगी। और जब हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, जब हम सेल्फ लव में डूब जाते हैं, तभी हम
दूसरों को हील करने योग्य, दूसरों को चेंज करने लो योग्य, दूसरों को पॉजिटिव करने योग्य बन पाते हैं। तो अभी आप अपने चारों तरफ की सराउंडिंग्स को छोड़ दीजिए। गोली मारो दुनिया को, खुश रहो ना यार, ये गाना है ना। तो इस समय सिर्फ आपको हैप्पी रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। और हाँ, अभी कुछ दिनों में एक सेल्फ लव का वीडियो आ रहा है, मैं ही लाऊंगी, जाहिर सी बात है, मैं बोल रही हूँ तो उस सेल्फ लव के वीडियो को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वो बहुत इजी है। और मैंने एक बुक ली थी, उसमें से मैंने वो उस वीडियो में बताऊंगी, खैर मैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसमें 12-13 मिनट है दिन में, वो भी ब्रेक कर करके। तो वो मैंने मुश्किल से मुझे 10 दिन हुए हैं उस सेल्फ लव को फॉलो करते हुए। तो मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग सा लग रहा है, या ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत पहले भी होगा, मगर अच्छा लग रहा है। तो उसको कीजिए, ठीक है। और जाके अपने आप से खुद से बातें किया कीजिए, अपने हैप्पी मोमेंट को याद किया कीजिए। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको अभी खुद के ऊपर वर्क करना है। और वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप जैसी लाइफ चाहती हैं, अपने हस्बैंड को जैसा चाहती हैं, आप स्क्रिप्टिंग लिख लीजिए। आप सबसे पहले मैंने जो एफर्मेशन बताई है, वो 2 एफर्मेशन लिखी है उस कॉपी में, छोटी सी कॉपी, पतली सी कॉपी। फिर स्क्रिप्टिंग लिखिए कि मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे अबेंडेंस में सारी अच्छी चीज़ें देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने भी अपने हस्बैंड के लिए स्क्रिप्टिंग लिखी थी, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे थे, उसका मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो भी आप देख ले सकती हैं जाके। नहीं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। हाँ, अगर मुझे याद रहा तो शेयर कर दूंगी, वो देखिए। मैंने जैसा जैसा अपने हस्बैंड के लिए लिखा था, सेम टू सेम उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है। इवन उन्होंने मिर्च मसाले भी खाने छोड़ दिए, बहुत मतलब उन्हें बहुत स्पाइसी बाहर का पसंद था, घर का खाना नहीं पसंद था, बहुत चेंज आया उनके अंदर। वो कीजिए। और सबसे पहले अपनी स्क्रिप्टिंग में आप खुद के लिए लिखिए कि मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर कि आपने मुझे स्वस्थ शरीर, जो जो चीज़ें हैं वो लिखेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस को आप बिलीव होगा आपके ऊपर। क्योंकि आपके क्वेश्चन लिखने के ढंग से मुझे पता चल रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा रिदम में नहीं है, एलोए रिचुअल्स को फॉलो करने के रिदम में नहीं है आप। तो इसलिए छोटी चीज़ों से बढ़िए, छोटी चीज़ों से, छोटी खुशियों से बढ़िए। आपके हस्बैंड ने थोड़ा सा भी आपसे प्यार से बात कर ली, प्यार से नॉर्मल बात कर ली कि अरे मुझे खाना दे दो, हाँ थैंक यू हस्बैंड, मेरे हस्बैंड ने मुझसे इतने प्यार से खाना मांगा, वाओ थैंक यू, ठीक है। मतलब ये मैं जस्ट गिविंग अ एग्जाम्पल, बट इन छोटी छोटी चीज़ों से भी माइंड बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए डियर डी जो मैं बता रही हूँ वो तो मैं बता रही हूँ, लेकिन करना तो आप ही को होगा। और मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ आप करते रहिए। देखिए ये जो मेंटल लूप होता है ना, इससे चेंज होता है हमारा, जो मेंटली वर्क करते हैं ना, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है ना, पैसे लगते हैं ना, किसी को पता चलता है, बट लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। और अपने आप को इन सब चीज़ों से हटाइए, निकालिए। आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को, नई नवेली गर्लफ्रेंड को प्यार करता है, बिल्कुल वैसे ही आपके हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं। और आपको सिर्फ अपने प्यार की चिंता करनी चाहिए। जब वो आप खुद से प्यार करेंगे और वो आपसे प्यार करने लगेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बाकी चीज़ें, बाकी रिश्ते किसके साथ कैसे हैं, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। आपके सामने सब सारे रिश्ते सब बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़्यादा हो गया है, मैं छोटी वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरा अगर ये पसंद आया हो आंसर, तो आप, अगर मैंने आपका नाम नहीं मेंशन किया है तो फिर क्या बोलेंगे, आप बोलिएगा कि ज़रूर फॉलो करेंगी। तो डियर ऑल, लाइक कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को मेरे वीडियो को अगर पसंद किया है तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और दिल करे तो शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।